कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। दरअसल सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही थी। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। हालांकि राहुल को अपनी सदस्यता को बचाए रखने के सारे रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। वो अपनी राहत के लिए हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जहां पर अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग सकता है तो सदस्यता बच सकती है। हाई कोर्ट अगर स्टे नहीं लगाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो उससे भी उनकी सदस्यता बच सकती है। लेकिन अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हमने तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। राहुल गांधी जी के जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन किया गया उसका हम निषेध करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटक में उनका भाषण किया था, ललित मोदी हो, नीरज मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, ऐसे कई मोदी के बारे में उन्होंने कहा था और वास्तविक है कि उन्हें भगोड़ा कर उनको इस देश ने डिक्लेयर किया है। और ऐसी व्यवस्था के विरोध में बोलने का, पाबंद लगाने का काम सूरत के कोर्ट में एक वहां के बीजेपी के मोदी नाम के व्यक्ति ने कोर्ट में एक केस दायर की और जिला सत्र न्यायालय ने इस तरह का निर्णय दिया। उसी का आधार लेकर मोदी सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ने आज राहुल गांधी जी की लोकसभा का सदस्यता रद्द की। उसका हम निषेध करते हैं। ये लोकतंत्र का की व्यवस्था का विरोध करने का काम जिस तरह से मोदी सरकार कर रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, उसका हम निषेध करते हैं। आशंका थी और पूरा विश्वास भी था कि राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता को मोदी सरकार घिनौने षड्यंत्र से जरूर रद्द करेगी और वही काम उन्होंने किया है। बिल्कुल जो तत्परता दिखाई है वो उनकी द्वेष से ग्रसित राजनीति की है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि राहुल गांधी इस देश की आवाज है। वो भूल जाते हैं कि राहुल गांधी इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ रहे थे, अब वो और प्रखरता से और प्रमुखता से और पुरजोर तरीके से और मजबूती से लड़ेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने ठान ली है कि सच को सच बुलाने की, चोरों को चोर बुलाने की, अडानी पर सवाल पूछने की हर वो कीमत अदा करने को तैयार है। असलियत तो यह है कि सदन की इस तस्वीर को, जिससे आपकी कलई खुल गई, जिससे अडानी के आपके संबंध पर सवाल उठ गया, इसने तानाशाह को बौखला दिया था, इसने तानाशाह को घबरा दिया था। तानाशाह को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। आपने राहुल जी का माइक म्यूट किया, संसद को म्यूट किया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया और अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इतिहास साक्षी है कि जब जब सत्य को दबाया जाता है, सत्य और मजबूत बन के उठता है। महात्मा गांधी के साथ भी हुआ था और आज राहुल गांधी के साथ भी ये हो रहा है। आप ये भूल जाते हैं कि सत्ता की जरूरत आपको है विपक्षियों को दबाने के लिए, सत्ता की जरूरत आपको है निरंकुश पुलिस के लिए, कठपुतली एजेंसियों के लिए, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए। सत्ता की जरूरत हमें नहीं है सच को सच कहने के लिए और अडानी पर आपको घेरने के लिए, आपके संरक्षण पर सवाल उठाने के लिए। आपको लगता है कि आप राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके उनकी आवाज दबा देंगे तो आप मुगालते में हैं। यह देश उठ खड़ा होगा और उठ खड़ा हुआ है आपकी इस तानाशाही के खिलाफ, क्योंकि तानाशाहों से सिर्फ एक बात कहनी है कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और ये लड़ाई तो सच की है, ये इस देश के लोकतंत्र की है, ये इस देश की आत्मा के लिए है। तैयारी अब आप कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज।